तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं, आज का सत्र शुरू करते हैं और शुरू करने के पहले एक छोटा-सा कीर्तन करेंगे और कीर्तन करने के बाद में आज आप सब से आशीर्वाद लेते हुए आज का हम लोग क्लास आरंभ करेंगे। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोपी परण धन मदन मनोहर गोपी परण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना अमल हरि नाम अमियभिलाष विपिन पुरंदर नवीन नागरवर वंशी वदन सुवास यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना ब्रज जन पालन सुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यमुना तट चर गोपी वसन हर रास रसिक कृपा माय श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राधा नील माधव की जय जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय गौर निताय की जय प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय समस्त भक्त बिंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज फिर से मैं वैष्णव सेवा प्रभु इस्कॉन राजकोट के सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने ये हम लोगों को एक अद्भुत मौका दिया है जिसके वजह से हम एक साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं और भगवान के कथा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे उपस्थित सभी भक्त वृंदों का सादर चरण स्पर्श करता हूँ और सादर नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें आशीर्वाद दे ताकि हम जो है उनके आशीर्वाद से हमारे वाणी में इतनी शक्ति हो कि श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव के बताए हुए कथानुसार हम लोग आज के सत्र को आरंभ कर सके। तो हम एक बार मंगलाचरण करते हैं
और सीधे सीधे हम लोग आज के सत्र का आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबको फिर से बहुत ढेर सारा हरे कृष्ण। और आज का सत्र हम लोग फिर से शुरू करते हैं एक छोटा सा रिकैप लेते हुए कि इसके पहले अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा किया था। तो अभी तक हम लोगों ने अंग महाराज के चरित्र के बारे में हम लोगों ने देखा था और राजा बेन के चरित्र के बारे में हम लोगों ने देखा था। अंग महाराज के चरित्र से हमने क्या सीखा था? तो हमने ये सीखा था कि एक राजा अपने राज्य को, अपने प्रजा को ठीक से देखते हुए किस तरह से कृष्ण भावान्वित में अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। और ये भी हमने राजा अंग के चरित्र से हम लोग ये सीखा कि यदि कोई राजा अपने को भगवान कृष्ण के चरणों पर अपने को समर्पित करके रखता है तो किस तरह से भगवान उसको सद्बुद्धि देते हैं और सद्बुद्धि देके उनको संतुष्टि होती है। और यदि ये संतुष्टि नहीं होती तो अंग महाराज इतने अच्छे महाराज होते हुए भी अपने वेन, जो इतने दुष्ट प्रवृत्ति के बालक थे, वेन के टॉलरेट नहीं कर सकते, उनको सह नहीं सकते थे, उनके क्रियाकलापों को वो देख नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ये भगवत कृपा है और भगवत कृपा को देखते हुए वे अपने को संतुष्ट किया उन्होंने, और संतुष्ट करके वो भगवान के चरणों पर फिर से लग गए। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि वेन जो एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति के राजा थे और उनके अंदर में कोई भी गुण ऐसे मौजूद नहीं थे जिससे कि ये हो सके कि वो भगवान के भक्त हैं। और उनके उपस्थिति से राज्य में काफी अराजकता फैल गई। इसके बावजूद भी ये वेन के चरित्र से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हम भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं तो जब तक हमारी शुद्धिकरण नहीं होगी तब तक हम भगवान को अपने हृदय में इनवाइट नहीं कर सकते हैं, हम भगवान को अपने हृदय में नहीं बुला सकते हैं। ऐसा हमें सीखने को क्यों मिला? क्योंकि हमने देखा कि जब वेन के क्रियाकलाप से जब बहुत सब लोग परेशान हो गए और ऋषिगण जब वहां पर आए उनको समझाने के लिए, और जब नहीं समझे तब उनकी ऋषिगण के सिर्फ चिल्लाने से उनको शरीर को उनको त्याग देना पड़ा। और शरीर के त्यागने के बाद में इनके शरीर को जब मथा गया तो एक विशेष तरह से,
तो सबसे पहले मथने के बाद में जो सबसे पहले आए वो थे निषाद, और उन निषाद के आने की वजह से वेन के जितने भी दुर्गुण कर्म के दुर्गुण कर्म के जो फल थे, वो निषाद को उन्होंने एक्सेप्ट करके उनके वेन के बॉडी को पूरा प्यूरिफाई किया, पूरा पवित्र किया। और उस पवित्र शरीर से जब फिर से मथा गया, उस पवित्र शरीर को जब फिर से मथा गया, तो हमने ये देखा कि पृथु महाराज अवतरित हुए। अब हम आज के कथा को आप सबके आशीर्वाद से आज के कथा को हम यहीं से बढ़ाने की आज्ञा चाहते हैं। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि श्रीमद् भगवत पुराण या भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भगवत पुराण या फिर भगवत गीता का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भगवान के चरित्र और भगवान के भक्तों के चरित्र को समझें, और समझने के बाद में उन चरित्र के गुणों को हम अपने अंदर में ढालने की कोशिश करें, जिससे हमारी शुद्धिकरण हो सके। और जब हमारी शुद्धिकरण होगी तो हम भगवान और गुरु महाराज के बताए हुए आदेशों पर ठीक से निर्वाह करते हुए चल सकते हैं। तो हम लोगों के कथा सुनने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है। तो इसलिए सभी भक्तगणों से ये विनती है कि जब भी कोई क्लास हो रहा है तो सब उसमें देखे कि किस चरित्र से उनके लिए पर्टिकुलरली, जैसे मैं भी ये करता हूं कि एक कथा जब होता है सुनता हूं तो इंट्रोस्पेक्शन करता हूं कि उस जो आज के कथा में बताया गया है, इस कथा में जो गुण है वो गुण मेरे से कितने दूर हैं, और हमें कितना और प्रयास करना पड़ेगा, और कितना हमें भगवान के सामने जाके रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ताकि वो भगवान हमें सद्बुद्धि दे और उन गुणों को हम अपने अंदर में धारण कर सके। तो इसी तरह से अंग महाराज के चरित्र में हमने देखा कुछ गुण थे, उसकी भी चर्चा की। वेन के चरित्र को भी देखा, उसमें भी कुछ थी जिसको हम लोगों को सीखना चाहिए। अब इसके बाद में जब पृथु महाराज जब अवतरित हुए, तो भगवत पुराण में 4:15-3 चौथे स्कंद में 15वें अध्याय में 30वें श्लोक में ऋषिगण क्या बोल रहे हैं। ऋषिय उचुहु एष विष्णुर भगवतः कला भुवन पालिनी। अर्थात ऋषिगण ने क्या बोला, एष विष्णुर भगवतः, ये जो मथने के बाद में जो ये पुरुष जो इनसे उत्पत्ति हुए हैं, जो अवतरित हुए हैं, वो कौन है। वो वे खुद ही भगवान विष्णु, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड है, वो अवतरित हुए हैं। और वो भगवान विष्णु कौन है, भुवन पालिनी, वो सारे भुवन को पालने वाले हैं। और वो किस तरह से अवतरित हुए हैं, तो यहाँ पे ऋषिगण बता रहे हैं कि कला, अर्थात ये भगवान ने अवतार लिया है। पृथु महाराज के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। और ये कैसा अवतार है, ये अवतार है भगवान विष्णु का शक्ति आवेश अवतार। अब जरा हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान के किस तरह के अवतार होते हैं, किस तरह का विस्तार होता है, ताकि हम आगे की कथा में और इसके पहले की कथाओं में ये क्लियर कर सके कि भगवान अवतार कब लेते हैं, भगवान विस्तार कब करते हैं, अपना अवतार और विस्तार में अंतर क्या है, जिससे हमें ये अच्छी तरह से समझ आएगा कि पृथु महाराज का ये जो शक्ति आवेश अवतार है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। और इस चीज को समझने के लिए हमें श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में की शरण लेनी पड़ेगी, जो वर्स नंबर 1.65 और 1.66 से शुरू होता है। वर्स नंबर 1.65 और 1.66 में क्या बोला जा रहा है, ईश्वरेर अवतारे ए तीन प्रकार
अंश अवतार आर गुण अवतार, ईश्वरेर अवतार ए तीनों प्रकार, अंश अवतार आर गुण अवतार, सत्यावेश अवतार तिथियो ए मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिकयत। अर्थात यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ईश्वर अवतार ये तीन प्रकार, अर्थात ईश्वर के जो अवतार होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ईश्वर का अंश अवतार, ईश्वर का गुण अवतार और ईश्वर का सत्यावेश अवतार। ये तीन भगवान के अवतार होते हैं। और इसके बाद में ये एग्जाम्पल के साथ में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी समझाते हैं कि अंश अवतार कौन से है? पुरुष अवतार जो है भगवान के, मत्स्य अवतार है, और इस तरह के जो भी अवतार हैं इसको हम बोलते हैं अंश अवतार। अब इसके बाद में अंश अवतार के बाद में कौन सा अवतार बताया गया है? अंश अवतार के बाद में बताया गुण अवतार और शक्ति आवेश अवतार। तो आदि लीला के 1.67 में क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतारे गणी, सत्य आवेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये क्या है? ये तीन भगवान के गुण अवतार है। तो जैसा हम सभी को पता है कि भगवान के भौतिक प्रकृति में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों के अधिष्ठा जो है वो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। और ये तीनों जो है ये कौन है? ये भगवान के गुण अवतार है। तो तो हमने देखा अंश अवतार, पहला जो भगवान का अंश अवतार है, जैसे पुरुष अवतार हो गया, मत्स्य अवतार हो गया, ये भगवान के अंश अवतार है। और गुण अवतार कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जो कि तीन गुणों के अधिष्ठा है। और इसके बाद में क्या बोले? सत्य आवेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। और जो सत्य आवेश, जो जो भगवान की शक्ति का जो अवतरित रूप है वो कौन कौन से? सनकादिक सनकादिक मुनि, जो चार कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, पृथु महाराज और व्यास मुनि। इस तरह के जो अवतार हैं ये कौन है? ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। अभी हमने देखा कि भगवान के तीन अवतार होते हैं, अंश अवतार, गुण अवतार और शक्ति आवेश अवतार। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि भगवान का एक्सपांशन या फिर विस्तार जो होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 1.68 में क्या बोले हैं? दुई रूपे होय भगवानेर प्रकाश, एकेता प्रकाश होय आरेता विलास। दो रूप में भगवान के प्रकाश, दो रूप में भगवान का प्रकाश रूप, दो रूप में भगवान का विस्तार होता है। दो रूप है भगवान प्रकाश, एकेते प्रकाश है, मतलब दो रूप में भगवान का विस्तार होता है। एक कौन सा है? एकेते प्रकाश है, एक जो है भगवान का प्रकाश रूप में विस्तार है और दूसरा जो है विलास रूप में विस्तार है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश रूप में विस्तार कौन सा है और विलास रूप में विस्तार कौन सा है। तो यहाँ पर इसके आगे में समझाते हुए बोल रहे हैं, एक ही विग्रह यदि होए बहु रूप, आकारेता भेद नाही एक ही स्वरूप। अर्थात एक ही विग्रह में यदि बहुत सारे रूप हो जाते हैं, एक ही विग्रह यदि होए बहु रूप, एक ही भगवान के, भगवान कृष्ण के विग्रह में जब बहुत रूप हो जाते हैं, और जब वो बहुत रूप होते हैं और कैसे होते हैं? आकारेते भेद नाही, मतलब उनके आकार में कोई भी भेद नहीं है और एक ही स्वरूप। और यदि स्वरूप एक है तो इस तरह के भगवान के विस्तार को हम प्रकाश विस्तार कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने 16,108 रानियों के साथ जब विवाह किया तो भगवान ने अपना प्रकाश विस्तार किया और सभी रानियों के साथ में
वो एक ही कृष्ण उपस्थित थे, उनके अंदर में 16,108 में कोई भेदाभेद नहीं था। तो इस तरह के विस्तार को, भगवान के विस्तार को बोला जाता है प्रकाश विस्तार। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश, जो सूर्य देवता से जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश चाहे वो आज यहाँ पे भारत में पड़े, या फिर चाहे वो अमेरिका में पड़े, चाहे वो मलेशिया में पड़े, प्रकाश के रूप में कोई भी भेद नहीं होता है। इसी तरह से भगवान के उस रूप में जिसमें कोई आकार और प्रकार के रूप में, स्वरूप के रूप में कोई भेद नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश रूप। और इसी तरह से हम देखते हैं कि गोपियों के साथ में जब रासलीला हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने को प्रकाश रूप में विस्तृत करके सभी गोपियों के साथ में वहां पे रासलीला किया, जिससे गोपियों भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये भगवान, सभी गोपियां ये समझ रही थी कि भगवान तो सिर्फ मेरे साथ में ही है, भगवान और किसी के साथ में है नहीं। तो ये होता है भगवान का प्रकाश विस्तार। अब हम आते हैं विलास एक्सपेंशन में, विलास विस्तार में। यहां पे हम श्री चैतन्य चरितामृत के 1.76 में विस्तार से हम ये चर्चा करेंगे कि विलास रूप कौन सा है, भगवान का विलास विस्तार कौन सा है। एक ही विग्रह किंतु आकारे होय आन, अनेक प्रकाश है विलासतार नाम। चैतन्य चरितामृत में क्या समझाया जा रहा है कि एक ही विग्रह किंतु आकारे है आन। विग्रह तो भगवान का एक ही है, लेकिन उसके आकार और प्रकार में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनेक प्रकाश है विलासता नाम, तो जिससे भगवान कृष्ण जो है अपने विलास रूप में अपने को प्रकट करते हैं। और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में 1.78 में दे रहे हैं। ऐचे बलदेव परब्योम नारायण, याचे वासुदेव पद्युम्नादि संकर्षण। अर्थात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे प्रकाश विलास रूप में जब भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं, तो उसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे बलदेव है, परब्योम नारायण है, चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये सब कौन से हैं, क्या है, ये सब भगवान के विलास, भगवान के विलास विस्तार है। तो अभी ये हमें समझना है कि ये जो अभी प्रकाश विस्तार और भगवान का विलास विस्तार जो भी है, ये भगवान के अवतार नहीं है, ये भगवान का एक्सपांशन है, ये भगवान का खुद का विस्तार है। और भगवान जब विस्तार करते हैं, और इस तरह से विस्तार करते हैं कि एक विस्तार और दूसरे विस्तार में जब कोई अंतर नहीं रह जाता है, जिस तरह से प्रकाश में कोई अंतर नहीं रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश विस्तार। और जब अंतर होता है तो उसको हम बोलते हैं विलास, उसको हम बोलते हैं विलास विस्तार। लेकिन ये जो है अवतार से डिफरेंट है, ये भगवान के अवतार नहीं है। अर्थात यदि हम बोले कि बलदेव, बलदेव भगवान के अवतार नहीं है, भगवान के विस्तार है। संकर्षण भगवान के अवतार नहीं है, भगवान के विस्तार है। श्री रामचंद्र जी भगवान के अवतार नहीं है, भगवान के विस्तार है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर अवतार और भगवान के विस्तार में अंतर क्या है, हम कैसे समझे कि ये भगवान का अवतार है और ये भगवान का विस्तार है। तो इसको समझने के लिए हम चैतन्य चरितामृत के वर्स नंबर आदि लीला में ही वर्स नंबर हम वर्स नंबर 2.45 की शरण लेंगे, जहां पर हमें यह क्लियर होगा कि भगवान के अवतार और भगवान के विस्तार में भगवान के विस्तार में अंतर क्या है। एक मिनट प्रभु जी।
तो सॉरी, थोड़ा सा डिले की वजह से अब हम ये कोशिश करते हैं पता करने की भगवान के अवतार और विस्तार में अंतर क्या है। तो इसके लिए हम सीधा-सीधा जाते हैं वर्स नंबर 2.54 और 2.55 जो चैतन्य चरितमृत का। तो 2.54 में क्या क्या बताया जा रहा है? यद्यपि तिनेर माया लइया व्यवहार, तथापि तत्स्पर्श नाही शोभे माया पार। यद्यपि तिनेर माया लय या व्यवहार, although these three features of Lord deal with the material energy, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी भगवान के अवतार होते हैं, चाहे वो अंश अवतार है, चाहे वो गुण अवतार है, चाहे वो शक्ति आवेश अवतार है, इन तीनों अवतारों में ये क्या करते हैं कि भगवान के भौतिक शक्ति का प्रयोग करके सृजन में सहायता करते हैं। अर्थात ये भगवान के भौतिक शक्ति से ये कनेक्टेड है। जितने भी अवतार हैं, चाहे वो अंश अवतार है, चाहे वो गुण अवतार है, चाहे वो शक्ति आवेश अवतार है, इन सभी अवतारों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि वो जो है भगवान के भौतिक शक्ति के साथ में कनेक्टेड है। वो भगवान की भौतिक शक्ति का प्रयोग करके संरचना में भगवान के इच्छा अनुसार सहायता करते हैं। लेकिन ये भगवान के चूंकि अवतार है, इसीलिए यहाँ पे 2.54 में ये बताया गया है कि यद्यपि तीनेर माया लॉयल या व्यवहार, यद्यपि ये सत्य है कि जितने भी भगवान के अवतार हैं, चाहे अंश अवतार हो, चाहे गुण अवतार, तीनेर माया अर्थात तीनों अवतार जो है वो माया के व्यवहार से व्यवहार को यूज तो करते हैं, उसका प्रयोग तो करते हैं, तथापि तत्स्पर्श नहीं, इसके बावजूद भी माया का उनके ऊपर में कोई भी स्पर्श नहीं होता है। सभे माया पार, और ये सभी जो है माया से बिल्कुल दूर दूर से परे है, माया के बिल्कुल परे है। और सेम यही बात हमें यहाँ पे बृहद श्रीमद् भागवतम के वर्स नंबर 1138 से हमें सीखने को मिलता है। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद गुण है। एतद अर्थात ये, ईशनम यही भगवान का ईशनम अर्थात ऑपुलेंस है। एतद ईशस्य अर्थात यही ईशस्य भगवान का ईशनम ऑपुलेंस है, भगवान की यही महानता है। क्या महानता है? प्रकृति स्थितो, प्रकृति में स्थित होने के बाद भी तद गुण है, उनके ऊपर में इन गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। न युज्यते, कोई भी न युज्यते अर्थात कोई भी प्रभाव, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो कैसे स्थित होते हैं? सद आत्मा स्थिर, वे हर समय अपने अपने आनंद में स्थिर होते हैं। अर्थात भौतिक के साथ में कनेक्टेड तो है, भौतिक भगवान की भौतिक शक्ति का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर में भौतिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेसिकली यही सिर्फ अंतर है भगवान के अवतार में और भगवान के विस्तार में। भगवान के अवतार जितने भी हैं वो भौतिक से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन चूंकि उनका वो भगवान के अवतार है, चाहे वो गुण अवतार हो, चाहे वो चाहे वो अंश अवतार हो, चाहे वो गुण अवतार हो, चाहे वो शक्तिवेश अवतार हो, अवतार कोई भी हो, लेकिन उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जो भगवान का विस्तार रूप है, प्रकाश विस्तार या फिर विलास विस्तार, इसमें क्या होता है? इसमें माया का टिंच भी अवेलेबल नहीं है। अर्थात ये जो अवतार है ये माया से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ये न तो ये माया से कनेक्टेड है, न तो भौतिक प्रकृति से कनेक्टेड है, और चूंकि ये उसके साथ जुड़े नहीं है, इसलिए इनके ऊपर कोई प्रभाव माया का प्रभाव पड़ने की कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है।
तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि अवतार में और विस्तार में। इससे एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये समझने को हमें ये मिलता है कि हम लोग भी, सभी लोग यहाँ पर भौतिक भौतिक स्थिति में पड़े हुए हैं। और यदि जो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और अपने को शुद्ध करते हैं, तो शुद्ध करने की वजह से उनके अंदर में भी भगवान के गुण अंश मात्र में आते रहते हैं। और इसी भगवान के गुण के वजह से ही, भगवान के इसी गुण के वजह से कि माया में रहते हुए भी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान के भक्त में भी यही गुण आते हैं। और वो ऑल्दो वो माया में रहते हैं, इस धराधाम पे रहते हैं, भगवान की प्राकृतिक शक्ति में रहते हैं, परंतु उनके ऊपर में भगवान के इस प्राकृतिक शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे गुरु महाराज हैं, शिल प्रपाद हैं, इन्होंने हमें यही दिखाया कि वो हम लोगों के उद्धार के लिए, तो उन्होंने ये एज ए कृष्णा's ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ये एक्सेप्ट किया कि ये इस धराधाम पर आएंगे। और इस धराधाम पर आने का अर्थ है कि भौतिक के संसर्ग में बिल्कुल रहेंगे, भौतिक भगवान की भौतिक शक्तियों का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन चूंकि वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनके ऊपर में भौतिक चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही एक डिफरेंस है जो कि हमें यहाँ पे समझ आता है कि भगवान के अवतार और भगवान के विस्तार में। अब आगे कथा बढ़ाते हैं, वापस आते हैं वापस आते हैं पृथु महाराज के ऊपर में। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पृथु महाराज जो है भगवान के कौन से अवतार हैं, भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, भगवान के अवतार हैं, विस्तार नहीं है। इसकी वजह से इनका कार्यकलाप क्या होगा, इनका कार्यकलाप ऐसा होगा कि वो भगवान के भौतिक शक्ति का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन ये आगे हम कथा में चलते हुए देखेंगे कि इनके ऊपर में भगवान के भौतिक शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पृथु महाराज खुद ही भगवान के अवतार हैं, तो कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी कि भगवान को खुद ही पृथु महाराज के रूप में इस धराधाम पर आना पड़ा। तो इसका उत्तर जो है वो हमें भगवत पुराण के 4:15-6 से मिलता है, 4:15-6 अर्थात स्कंद 4 अध्याय 15 और श्लोक वर्ष नंबर 6 से। वहां पे ऋषिगण क्या बोल रहे हैं, एस साक्षात धरेर अंशो जातो लोक रिरिक्षया। ये जो मथने की वजह से, एश अर्थात ये जो मथने की वजह से जो पुरुष अवतार हुआ है वो क्या है, साक्षात धरेर अंशो। ये साक्षात क्या है, ये भगवान के अंश हैं, अर्थात ये भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। जातो लोक रिरिक्षया, और इनका कार्य क्या है, ये जाता है पैदा क्यों हुए हैं, लोक रिरिक्षया, ये हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस सारे संसार में लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए। जैसा हम पुराने क्लास में यदि रिकॉल करते हैं तो हम रिकॉल करके ये हमें पता चलेगा कि जब वेन का शासन था या फिर राजा अंग का शासन था, राजा अंग राज्य करने के लिए इच्छुक नहीं थे, और वेन जो है वो राज्य को धर्म के विरुद्ध बिल्कुल चला रहे थे, बिल्कुल अधर्म वजह से, अधर्म रूप से चला रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि राज्य में चोर उचक्कों का प्रभुत्व बढ़ गया। और जब इनका प्रभुत्व बढ़ गया तो वो भौतिक और आध्यात्मिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगे। भौतिक डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करने लगे, तो लोगों के घर में जाके चोरी करना,
डकैती करना, लोगों को शांति से रहने के लिए नहीं देना। तो ये भौतिक डिस्टर्बेंस, व्याधि क्रिएट करने लगे। और आध्यात्मिक क्या करने लगे कि वो जितने भी गुरुजन थे, महात्मा लोग थे, उन वो भगवान का नाम नहीं लेने देते थे। तो जिसकी वजह से काफी राज्य में अराजकता फैल गई थी। और इसी अराजकता से बचाने के लिए, पूरे संसार में जो अराजकता फैल गई थी, इसी अराजकता से बचाने के लिए पृथु महाराज को, यहाँ पे भगवान भगवान को पृथु महाराज के रूप में अवतार लेना पड़ा। जातो लोक रिरिक्षया। ये किसी भी भक्त का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है। और ये इंपॉर्टेंट गुण क्या होता है कि कोई भी भक्त जो है वो सदा यही सोचते रहता है कि मैं अपने क्रियाकलापों के द्वारा किस तरह से दूसरों की रक्षा कर सकूं। यदि वो राजा है तो वो यह सोचेगा, और वो यदि राजा है और वो भक्त है तो वह राजा यह सोचेगा कि किस तरह से अपने राज्य में शांति बहाल कर सके, जिससे राज्य में सुख संपत्ति आए, लोग राज्य में बिना किसी रोग के स्वस्थ होकर जी सके, और स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, धन से बिल्कुल पूर्ण रहेंगे, तो आराम से वो भगवान के नाम को, भगवान के शरण को ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा कि आध्यात्मिक, चूंकि वो भगवान के शरण में ग्रहण कर सकते हैं, तो इससे क्या आध्यात्मिक प्रोटेक्शन भी हो सकता है। अब हम लोग यदि अपने को देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग तो एक तो भगवान के भौतिक धराधाम पर है, और इस भौतिक धराधाम पर ये क्या है, ये दावानल है। और चूंकि ये दावानल है, इसलिए हमें पद पद पर डिस्टरबेंस और ट्रबल देखने को मिलता है, चाहे वो भौतिक डिस्टरबेंस हो, चाहे वो आध्यात्मिक डिस्टरबेंस हो। भौतिक डिस्टरबेंस, नौकरी, घर, फैमिली, सब कुछ गड़बड़, कुछ भी ठीक नहीं चलता है। और आध्यात्मिक डिस्टरबेंस, हम चूंकि भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो ये है आध्यात्मिक डिस्टरबेंस। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी भगवान के भक्त होते हैं, या फिर भगवान यदि खुद अपने आते हैं यहाँ पर धराधाम पर, तो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रक्षा करना। और किसका रक्षा करना? सभी भौतिक या आध्यात्मिक चीजों का रक्षा करना। जैसे पृथु महाराज यहाँ पर आए रक्षा करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण आए भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए, द्रौपदी का उन्होंने रक्षा किया। भगवान कृष्ण ने पूरे महाभारत में पांडवों सेना की रक्षा की, अलग अलग स्थिति में उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की। इसी तरह से हम अपने इस भौतिक जिंदगी में भी देखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को सरेंडर्ड है, और जिनके अंदर में ये गुण है कि वो भी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उनके अंदर चूंकि वो भगवान के गुण, ये जो प्रोटेक्शन देने का गुण जो भगवान का, वो चूंकि उनके अंदर भी आता है, इसलिए भगवान के भक्त जो है वो भी दूसरों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल अग्रणी रहते हैं। और वे कैसे रक्षा करते हैं? जितने भी गिरे हुए पतित जीव हैं, उनको भगवान के चरण कमलों पर ले जाकर भगवान के शरणागति दिलाना, और जिससे कि भगवान के भौतिक शक्ति से उस जीव की रक्षा हो सके और वो अध्यात्म की तरफ बढ़े। तो यही प्रोटेक्शन है, यही सबसे बड़ा एक भक्त का गुण है
चाहे वो भगवान के अवतार रूप में है, चाहे वो भगवान अपने विस्तार रूप में है, चाहे वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त अवतार या विस्तार रूप में जो सबसे प्रथम क्वालिटी है, प्रोटेक्शन, अर्थात कि दूसरों की रक्षा करना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कर्ता इति हम मन्यते। हम लोग जो है ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। हम लोग को याद आता है कि हम लोग तो शरीर है, और चूंकि हम ये मानते हैं शरीर है, इसलिए हम अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बिल्कुल अथक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं। और ये जानते हैं, और ये हमें पता भी नहीं चलता है कि हम जिस शरीर की रक्षा कर रहे हैं, ये तो खुद ही चला जाने वाला है। ये तो खुद ही नहीं बचने वाला है। एक समय आएगा, काल की स्थिति ऐसी होगी कि ये शरीर खुद नहीं बचेगा, तो हम किस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं? हम इस शरीर की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हम रक्षा किसकी कर सकते हैं? हम अपने की रक्षा कर सकते हैं। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ जीवात्मा। और ये जीवात्मा चूंकि आध्यात्मिक है, इसलिए इसकी रक्षा केवल आध्यात्मिक ढंग से ही हो सकती है। और इसको समझाने के लिए भी हमें किसका सहारा लेना होता है? भगवान के भक्त का। और चूंकि भगवान के भक्त का ये सबसे बड़ा ये क्वालिटी होता है कि वो किसी के प्रोटेक्शन के लिए हर समय तैयार रहता है, तो इसलिए वो भक्त भगवान के भक्त हैं, जैसे गुरु महाराज है, श्रील प्रभुपाद है, वे तैयार रहते हैं कि दूसरों की रक्षा करें। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी विच वी कैन, जो कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि द प्रोटेक्शन, द नेचर ऑफ प्रोटेक्शन। अब चूंकि ये हमें पता चल गया सभी को कि पृथु महाराज जो है वो भगवान के अंश है, भगवान के स्वरूप है। तो हमने ये देखते हैं कि जब कोई नेता जब आता है, हम लोग अपने भौतिक स्थिति में भी देखते हैं कि जब कोई नेता आता है, तो उसके स्वागत के लिए जितने भी सारे वहां के लोग होते हैं या फिर दूर दूर से भी लोग होते हैं, उनके स्वागत के लिए आ जाते हैं। चूंकि पृथु महाराज स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार हैं, तो इसलिए उनके आगमन से प्रसन्न होकर ढेर सारे ऋषि मुनि सब वहां पर लाइन लगा के खड़े हो गए। सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी आकर उन्होंने क्या किया? पृथु महाराज के पृथु महाराज को बहुत प्रेज किया और उनको ग्लोरीफाई किया, उनकी महानता के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। ब्रह्मा के बाद में श्रीमद् भगवत पुराण बताते हैं कि गंधर्व लोक से जितने सारे गायक हैं, वो गायक भी वहां पर आकर बहुत ही मधुर मधुर गान आरंभ उन्होंने मधुर गाना शुरू कर दिया। सिद्ध लोक से जो सिद्ध लोक के वासी हैं, वो भी वहां पर आ गए और वहां पर उन्होंने पृथु महाराज के ऊपर फूलों की बारिश शुरू कर दी। जो भी अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं, वो भी पृथु महाराज के आगमन से प्रसन्न होकर वो उन्होंने बिल्कुल भाव विभोर ढंग से नाचना और गाना शुरू कर दिया। जितने भी मुनि हैं, पितर हैं और दूसरे दूसरे लोक के जो बड़े बड़े ऋषिगण मुनिगण, वो भी पृथु महाराज के को वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हो गए। और जब सभी लोग उपस्थित हो गए, तो उस समय ब्राह्मणों ने यह निश्चय किया कि अब समय सही आ गया है पृथु महाराज को राज्याभिषेक करने का। और ब्राह्मण जो है सब लोग पृथु महाराज के राज्याभिषेक में लग गए। ब्रह्मा जी की और जितने भी देवी देवता थे, सबकी उपस्थिति में वो ब्राह्मण जो है उनके राज्याभिषेक के लिए लग गए। जब राज्याभिषेक हो गया और पृथु महाराज राजा बन गए, तो ये बनता है ना कि जब कोई राजा बन जाता है या फिर कोई जब बड़े लोग होते हैं तो उनको सब गिफ्ट देते हैं। इसीलिए जितनी भी नदियां थी, समुद्र थे, जितने भी बड़े बड़े पहाड़, गौ माता, चिड़िया, जितने भी जानवर हैं, और सिर्फ इसी धरातल के नहीं, जो कि दूसरे भी प्लेनेट के सब लोग इस धरती पर आ गए
और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार से उन्होंने क्या किया, पृथु महाराज को गिफ्ट देना शुरू किया। इसके बाद में आए कुबेर जी। कुबेर जी ने उन्हें एक सोने का सिंहासन दिया। वरुण जी आए, उन्होंने, वरुण देवता जो आए, उन्होंने पृथु महाराज को एक छाता दिया। और भगवत पुराण ये बताती है कि उनका छाता एक विशेष प्रकार का छाता था, जिसमें हर समय जिस तरह से झरने से पानी गिरता है, उसी तरह से हर समय उसमें से पानी गिरता था, ताकि बहुत ही सुंदर वातावरण वहां पर तैयार हो। वायु, उसके बाद में वायु आए और उन्होंने चामर पृथु महाराज को गिफ्ट दिया। धर्म वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने पृथु महाराज को गिफ्ट दिया, एक माला गिफ्ट दिया। और वो माला ऐसा था जिससे कि जिस तरह से माला का सुगंध चारों तरफ फैलता है, उसी तरह से पृथु महाराज की कीर्ति जो है, यश है, वो चारों तरफ फैले। अब आई बारी इंद्र की। इंद्र भी उपस्थित हुए। जब भाई सब आ गए हैं तो इंद्र तो पीछे हट नहीं सकते हैं, तो इंद्र भी आए और इंद्र ने उनको एक बेशकीमती वैल्यूएबल एक मुकुट दिया। यमराज आए। यमराज ने उन्हें एक स्टिक दिया। ये स्टिक साधारण स्टिक नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों के जो राजा होते थे, वो जो वायसराय होते थे, वो ये दिखाने के लिए कि हम राजा है, हम, आप लोगों ने फोटो देखा होगा तो उनके हाथ में एक स्पेशल तरह का डंडा होता था। उस स्पेशल तरह का जो डंडा है, स्टिक है, वो यमराज ने पृथु महाराज को दिया, ये दर्शाने के लिए कि अब पृथु महाराज जो है वो पूरे दुनिया के राजा है, सिर्फ इस धरती के नहीं, पूरे दुनिया के राजा है। ब्रह्मा जी भी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने आध्यात्मिक एक आध्यात्मिक गारमेंट, एक आध्यात्मिक गारमेंट दिया, एक कपड़ा दिया, ताकि पृथु महाराज जो है आध्यात्मिकता से नहीं भटके। और सरस्वती देवी ने उनको एक आध्यात्मिक नेकलेस दिया। विष्णु भी वहां पे आए और उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन पृथु महाराज को गिफ्ट किया। और लक्ष्मी ने उनको न खत्म होने वाला धन दिया। शिव जी भी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने एक तलवार जो है वो पृथु महाराज को भेंट किया। और शिव जी की अर्धांगिनी दुर्गा जी ने उनको एक शील्ड दिया, एक कवच दिया, जो कि 100 चंद्रमा जैसे 100 चंद्रमा से जड़ित था। अग्नि भी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने पृथु महाराज को एक एक धनुष दिया। और सूर्य देवता ने उन्हें एक एरो दिया, धनुष नहीं, तीर, हाँ, एक तीर दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पृथु महाराज जो है वो भगवान के अवतार है, और चूंकि वो भगवान के अवतार है, इसलिए उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसके उनके महात्मा को बताने के लिए सब लोग वहां पर उपस्थित हुए और सब लोगों ने वहां पर पृथु महाराज को गिफ्ट दिए। जब सब गिफ्ट देना खत्म हो गया तो पृथु महाराज थोड़ा सा हंसे और हंसते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम में 4:15-22 से बोलना शुरू किया। और एक अद्भुत हम लोगों को पृथु महाराज ने एक ज्ञान दिया, जिसको हम लोग मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं। 4:15-22 राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत, मागध तथा अन्य प्रार्थना रत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट ही नहीं हुए, तो आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? पृथु महाराज अपनी प्रशंसा से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए, और प्रसन्न नहीं होने की वजह से उन्होंने जो भी वहां पर उपस्थित
भगवान शिव जी से ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता थे, सभी को वहां पर उन्होंने बोला कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे गुणों का बखान करें। और इसके आगे क्या बोल रहे हैं, हे भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है, जब वास्तव में प्रकट हो जाए तब मेरी स्तुति करना। अर्थात फॉल्स पर्सोनिफिकेशन, पृथु महाराज बोल रहे हैं कि फॉल्स पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल सही नहीं है। जिस गुण के बखान के वे लायक नहीं है, उस गुण के बखान करने में बिल्कुल करना नहीं चाहिए। और जिसकी वजह से पृथु महाराज आगे बोल रहे हैं कि भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें ना हो। हम लोगों की क्या स्थिति है? हम लोगों की स्थिति है कि हम लोगों में कोई गुण नहीं है तो भी हम प्रशंसा चाहते हैं, और यदि कोई गुण है तो छोटे मोटे प्रशंसा से काम नहीं चलता है, हमें चाहिए बहुत सारी प्रशंसा। और जब बहुत सारी प्रशंसा होने लगती है तो उससे क्या होता है, चूंकि हम भौतिक हैं इसलिए हम उस प्रशंसा को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उस प्रशंसा को हम हजम नहीं कर सकते हैं, और उससे एरोगेंस होता है। और जब एरोगेंस होता है तो विनम्रता खत्म हो जाती है। और पृथु महाराज अपने इसी गुण का यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं कि भक्त का प्रोटेक्शन जो है, सबसे पहला गुण है कि दूसरे को रक्षा करना। और दूसरा गुण जो है किसी भी भक्त का, वो क्या है, वो ये है कि प्रोटेक्शन तो करना है लेकिन साथ में हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और अनायास की प्रशंसा के याचना नहीं करनी चाहिए। और यदि अनायास की प्रशंसा हो रही है तो उसे रोकना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो उससे क्या होगा, एरोगेंस होगा उससे, और एरोगेंस होगा तो विनम्रता खत्म हो जाएगी। मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए जस्ट 5 मिनट और भी आदेश चाहता हूं। भाविक भाविक प्रभु जी 5 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं प्रभु जी? यस प्रभु, प्लीज। हरि बोल। यस प्रभु, आप 5 नहीं 15 मिनट, आप जितना चाहे उतना समय आगे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम जी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो इस संदर्भ में एक बहुत अच्छे श्री गुरुदेव श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज का एक लेक्चर था सिडनी में। और सिडनी में जो लेक्चर था वहां पे वो ह्यूमिलिटी के बारे में महाराज एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देते हैं। वो कैसा एग्जांपल है कि एक बार क्या हुआ कि नारद भगवान पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे। तो विचरण कर रहे थे तो किसी एक एरिया से वो गुजरे, और जब गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण वहां पे जो वेद और जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्र बिल्कुल निपुण, वो वहां पर अपना कर्म कांड कुछ कर रहे थे। तो नारद भगवान ने सोचा कि अब थोड़ा सा अपना लीला करते हैं, और वहां पर वो ब्राह्मण के पास में पहुंचे, और पहुंचकर उन्होंने पूछा ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कल जो है भगवान कृष्ण से वैकुंठ लोक में मिलने जा रहा हूँ। तो आप बताइए कि आपका कोई मैसेज है जो कि मैं भगवान के पास में शेयर कर सकूं। ब्राह्मण देवता ने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैसेज तो ही है। वो जाके भगवान से पूछिएगा ना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि ने बोला कि ठीक है, मैं जाके पूछ लूंगा कि भगवान ये ब्राह्मण देवता जो है आपसे पूछ रहे थे कि आपकी मुक्ति कब होगी। तो ब्राह्मण देवता ने बोला नहीं नहीं, बस इतना ही नहीं, आप ये भी पूछिएगा कि वो हमें जवाब दे, और उनका जवाब लेके आप मेरे पास में आइएगा। आप यहीं पे पूछ के अपने तक ही मत रह जाइएगा कि हाँ पूछ लिया और हमें पता भी नहीं चला। सो यू मस्ट गो देयर, मीट कृष्णा, आस्क हिम द क्वेश्चन कि मेरी मुक्ति कब होगी, और उस प्रश्न का उत्तर जो है आप मुझे जरूर दीजिएगा।
बोले बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, मैं जरूर आपके जवाब का प्रश्न का उत्तर भगवान तक पहुंचाऊंगा और आपको जवाब मैं दूंगा। नारद भगवान फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, तो वहां पे नारद मुनि ने देखा कि एक जो मोची वहां पर जूता सील रहा था, और वो भगवान का वो गुणगान करते हुए जूता सिल रहा था। तो नारद मुनि वहां पे पहुंचे और उनसे भी सेम प्रश्न किया कि बोले कि अब मैं भगवान कृष्ण के पास में जा रहा हूँ मिलने के लिए, तो बताइए आपके कुछ क्वेश्चन है, आपका कोई प्रश्न है तो मैं पूछ लूंगा भगवान से। तो उस मोची ने नारद जी से बोला कि नारद जी, पहले तो आप पूछिएगा कि भगवान के हालचाल पूछिएगा कि भगवान आप कैसे हैं, आपके यहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और फिर दूसरा ये पूछ लिया कि मेरी मुक्ति कब होगी। बहुत विनम्रता से उन्होंने बोला। नारद मुनि दोनों के प्रश्नों को लेकर दूसरे दिन भगवान के पास पहुंच गए, और भगवान को उन्होंने बोला कि भगवान, मैं दो जीव से मिला हूं पृथ्वी लोक पर, और उन्होंने दो प्रश्न, दोनों लोगों ने प्रश्न किए हैं, तो उस प्रश्नों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। भगवान ने बोला बताइए। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता ने जो भी बोला था उसको रिपीट किया कि एक तो ये पूछना चाहते हैं कि उनकी मुक्ति कब होगी, और दूसरा ये पूछना चाहते हैं कि ये जवाब लेके आप उनके पास में जरूर आइएगा। तो भगवान ने बोला कि उनकी मुक्ति के लिए अभी 100 वर्ष 100 जन्म और लगेंगे। नारद भगवान थोड़ा सा अचंभित हो गए, बोले कि भगवान क्या आप बोल रहे हैं, सब ठीक ठाक है। अरे वो वेद का, शास्त्र का बिल्कुल पंडित है, और वो देवता आपके गुणगान करते रहता है, और फिर भी आप बोल रहे हैं कि 100 जन्म लगेंगे। चलिए कोई बात नहीं। एक मोची भी है, और वो मोची ने 2 प्रश्न किए हैं। एक तो आपके बारे में पूछा है कि आप कैसे हैं, और दूसरा वो ये भी पूछा है कि उसकी मुक्ति कब होगी। तो भगवान ने तुरंत जवाब दे दिया कि हे नारद, उनको जाके बता देना कि इसी जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी। नारद भगवान अब और भी अचंभित हो गए। बोले भगवान, लग रहा है कि आपका दिमाग जो है ना सही से काम कर नहीं रहा है, आप बहुत ही व्यस्त हो गए, दूसरे दूसरे कामों में व्यस्त हो गए हैं, आपका दिमाग जो है चल गया है। जो ब्रह्मा देवता आपका गुणगान करता है उसको तो बोल रहे हैं 100 जन्म लगेंगे, और जो मोची है वो सिर्फ आपका नाम जप कर रहा है और अपना वो काम कर रहा है, उसकी कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, और उसको आप बोल रहे हैं कि वो जो है इसी जन्म में वो क्लियर हो जाएगा, इसी जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो मेरे को समझ नहीं आया। तो नारद को भगवान ने बोला कि तुमको समझने की कोई जरूरत नहीं है, जाके उन दोनों को एक मेरा एक चीज आंसर दे देना, ये बता देना कि भगवान बहुत बिजी थे इसलिए अभी इस चीज का जवाब नहीं दे पाए कि उनकी मुक्ति कब होगी, और ये भी बता देना कि मैं बिजी किस चीज में हूँ, और ये बता देना कि मैं बिजी इसमें हूँ कि मैं एक सुई के उसमें से एक हाथी को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसकी वजह से मैं अथक परिश्रम कर रहा हूँ और बहुत ही बिजी हूँ, इसकी वजह से इसका जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। जाके आप ये दोनों लोगों को बता दीजिए। नारद जी नारायण नारायण करते हुए वापस आ गए, ब्राह्मण देवता से मिले। ब्राह्मण देवता को उन्होंने बोला कि हाँ, आपका प्रश्न तो पूछा, लेकिन भगवान तो बहुत बिजी थे, भगवान के पास टाइम नहीं था। तो ब्राह्मण देवता को थोड़ा सा गुस्सा आया, अरे ये क्या बात है, मैं तो इनको हर समय जपते रहता हूँ, इनके नाम ये जितने भी कर्म कांड है प्रॉपर शास्त्र के अनुसार से फॉलो करता हूँ, मैंने अपना पूरा जिंदगी इसमें लगा दिया, और भगवान के पास इतना भी समय नहीं है कि मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दे। बहुत ही उनको गुस्सा आया, और इसके बाद में उन्होंने पूछा अच्छा कोई बात नहीं, बताइए बिजी किस में थे। तो उन्होंने बता दिया कि भगवान बिजी थे, एक हाथी को सुई के नोक में से निकालने का कोशिश कर रहे थे। ब्रह्मा देवता ने अपने सर पे हाथ रखा, बोला अब तो भगवान बिल्कुल सटक गए हैं, इनसे अब कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं अपना काम करता हूं, जो होगा देखा जाएगा। नारद मुनि को धन्यवाद दिया, बोला कि बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, नो प्रॉब्लम।
अब नारद मुनि उस मोची के पास में आए और मोची को भी उन्होंने बोला कि भगवान के पास जवाब देने का समय नहीं था। तो बोले कि कोई बात नहीं, भगवान तो बहुत ही व्यस्त है, भगवान को पूरा ब्रह्मांड का देखना है, तो भगवान व्यस्त है, कोई बात नहीं, जब बाद में आप मिलेंगे, पूछेंगे तो आप जवाब हमें दे दीजिएगा। खैर व्यस्त किसमें है, वो हालचाल भी लिया उन्होंने और फिर पूछा व्यस्त किसमें है। तो नारद जी ने बोला कि वो हाथी को सुई से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो मोची हाथ जोड़कर नारद मुनि के सामने खड़ा हो गया, बोले ये केवल भगवान ही कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की करुणा से ही हो सकती है। तो नारद जी ने बोला कि ये तुम कैसे बोल सकते हो कि भगवान जो है हाथी को सुई के नोक से निकाल सकते हैं। तो मोची वहां पर एक बीज पड़ा हुआ था, बीज को उठाया और नारद मुनि को दिखा के बोला कि जब इस एक बीज को जब हम जमीन में डालते हैं और इस एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष होता है, इसके अंदर में इतना फल फूल निकलता है, तो आप एक बात बताइए कि एक छोटे से बीज में आप सोच भी सकते हैं कि इतना सारा वहां पर फल फूल वृक्ष सब कुछ अवेलेबल है? ये तो संभव ही नहीं है। ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ये कर सकते हैं, इसलिए भगवान ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल निश्चित है कि भगवान जो है एक सुई के नोक से हाथी को निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। नारद जी को तब समझ आया और नारद जी को लगा कि ये होता है विनम्रता। जब कोई भी भक्त विनम्र होता है, जब कोई भी भक्त, जैसे कि पृथु महाराज अपने इस गुण से दिखा रहे हैं कि जब उनके बारे में प्रशंसा हो रही थी और उस प्रशंसा को पृथु महाराज ने बोला कि मैं इसके लायक नहीं हूं। ये ऐसा जब विनम्रता होता है किसी भी भक्त में, तभी जाकर उस भक्त के अंदर में गुण आते हैं कि वो भगवान का जप कर सके। जब तक ये गुण नहीं होती है, जब तक ये विनम्रता नहीं होती है, तब तक भगवान के जप करने में भी मन नहीं लगता है। अधिकतर हम लोग ये प्रश्न एक दूसरे से पूछते हैं कि भगवान का जप करने में मन नहीं लगता है। जब भी हम जप करते हैं, हजार चीज की तुरंत दिमाग जो है इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है और भटक जाता है। इस चीज को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, जैसे कि हमारे गुरु महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं कि विनम्रता होनी चाहिए। और विनम्रता तभी पॉसिबल है जब हम अपने झूठी प्रशंसा से बचे, जैसे कि यहाँ पे पृथु महाराज हमें समझा रहे हैं अपने लीला से। तो इसी के साथ में आज का सत्र यहीं पे समाप्त करने के लिए आप लोगों से आदेश लेते हैं और इसको जस्ट एक समराइज करते हैं कि हमने ये देखा कि भगवान के अवतार होते हैं और विस्तार होते हैं। भगवान का जब विस्तार होता है वो प्रकाश विस्तार होता है, विलास विस्तार होता है। और विस्तार तब बोलते हैं जब उस लीला में भौतिकता के साथ में कोई भी संसर्ग नहीं होता। और अवतार तब बोलते हैं जब भौतिकता के साथ में कनेक्टेड तो रहते हैं, भौतिक शक्ति के साथ में कनेक्टेड तो रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन उस भौतिक चीज का भगवान के अवतार के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं होता है। और आज के कथा में हमने भक्त के दो गुणों के बारे में चर्चा की। एक गुण ये है कि भक्त जो है, एक उसके अंदर जो सबसे पहला गुण है कि वो हर समय तैयार रहता है दूसरों की रक्षा करने के लिए, चाहे वो भौतिक रक्षा हो, चाहे वो आध्यात्मिक रक्षा हो। और दूसरा गुण होता है कि विनम्र होता है, वह अपनी झूठी प्रशंसा के लिए बिल्कुल भी लालायित नहीं रहता है और बहुत ही विनम्र होता है। मैं सभी उपस्थित भक्तजनों के चरणों पर सादर चरण स्पर्श करके प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लिए श्री गुरु महाराज से, राधा नील माधव से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी ये गुण आए और सभी भक्त जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद दें। और इसी के साथ में श्री वैष्णव सेवा प्रभु और भाविक प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी को दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या फिर किसी का कोई कमेंट है, तो समय तो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है, परंतु यदि कोई कमेंट है तो प्रश्न तो नहीं होगा क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने में के लायक मैं नहीं हूँ। तो यदि कोई कमेंट है जैसे सर्वेश्वर प्रभु जी हैं, श्यामचरण प्रभु जी हैं, वैष्णव प्रभु जी हैं, भाविक जी हैं, तो कोई भी यदि कोई कमेंट देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस, कोई कमेंट। हरे कृष्णा। हाँ, हरी हरि बोल, प्रणीत दंडवत प्रणाम आपको। I think Bhavi, Sarvesh Prabhu, some problem. यस सर्वेश्वर सर, प्रभु जी, आपका कुछ मे बी वॉइस में प्रॉब्लम है, हमको वॉइस क्लियर सुना ही नहीं दे रहा है। उनको ट्राई करने को बोले लेकिन लेट ही कैन ट्राई वन मिनट कैन नहीं स्टिल सम Still नेटवर्क प्रभु जी प्रॉब्लम है। प्रभु जी आई थिंक लैब में है इसलिए प्रॉब्लम है। ओके, तब तक मैं आगे आवाज उसका कारण यह है कि प्रभु हम एक सांसारिक आदमी है, भौतिक व्यक्ति है। चलिए ठीक है, फिर हम बाद में बात करेंगे। हम अभी वर्क पे हैं। एक्चुअली जो मशीन है वो चल रही है, उससे आवाज आ रही है। तो ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ओके सर्वेश्वर प्रभु जी अभी वर्क पे है, इसलिए मशीनरी की आवाज की वजह से वो बोल जी नहीं जी पाता है। जी जी श्याम सुंदर प्रभु, जी प्रभु जी, दंडवत आपने प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आपने कहा कि मैं प्रश्न का जवाब देने के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन हम तो आगे बोलता है कि हम पहले प्रश्न पूछने के लिए भी योग्य नहीं है। तो प्रश्न क्या पूछे? बहुत सुंदर आपने जो जिस तरह अवलोकन किया, खास करके दो चीजों का मैं बहुत अच्छा लगा कि आपने विस्तार और अवतार का फर्क समझाया। हरे कृष्णा। भाविक प्लीज देयर। यस हाँ, ओके, तो मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ जी यस प्रभु जी। हाँ, तो आपने अवतार और विस्तार का बहुत सुंदर, जो थोड़ा सा बड़ा फर्क भी है, थोड़ा फर्क भी है, दोनों का सुंदर कॉम्बिनेशन करके सभी चीज एकदम विश्लेषणात्मक बाबतों द्वारा समझाया कि सभी के तो समझ दिमाग में बैठ जाए कि क्या दोनों में फर्क है, दोनों नजदीक है दोनों करके। तो बहुत अच्छा लगा, आपने वो सभी उदाहरण दिए, लीला अवतार के बारे में बताया, गुण अवतार के बारे में बताया, सब कुछ उदाहरण दिए। अब बाद में लास्ट के पॉइंट भी बहुत, सभी पॉइंट सुंदर तरीके आपने कहा कि हमने कुछ किया नहीं फिर भी हमको प्रशंसा चाहिए, और थोड़ा बहुत करा तो हमको बहुत बड़ी प्रशंसा चाहिए। ये तो जब तक हमारे में ये गुण नहीं हम विकसित करते कि हम नम्रता से पूर्व, तब तक ये सब चीजों का हमारे अंदर में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। और अपने जो महाराज की कथा है सुंदर, नारद मुनि और कॉबलर, उसको मोची बोलते हैं हम। जी 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 मोची और सूची, प्रभुपाद की कथा है मोची और सूची। बहुत सुंदर कथा बताई हो, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। और जैसे सर्वेश प्रभु बता रहे थे कि मैं देख रहा हूँ कि जितने हमारे स्पीकर है, जो भी स्पीकर है, सभी लोग गृहस्थी है, और हमारा खुद का प्रपंच, जवाबदारी, धंधा, बिजनेस, नौकरी जो भी कुछ है वो करते करते आध्यात्मिक बाबतों में जुड़े हुए। तो आपका ज्ञान की जो धार है वो व्यवहारिक धार है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है खाली सुनना, उससे सुनना नहीं हम कर रहे, खाली फिलोसॉफिकल चर्चा नहीं कर रहे, उसको हर एक बातों में, सभी लोगों का हर एक बातों में उनका स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, आपका अनुभव भी उसमें मिक्स कर रहे हैं, इसलिए उसका स्वाद और बार बढ़ रहा है। प्रभु जी बहुत सुंदर लग रहा है। आप हो, श्यामचरण प्रभु हो, सर्वेश्वर प्रभु हो, बहुत सारे, स्वयं प्रकाश प्रभु हो, मुरली मनोहर कृष्ण प्रभु हो, कि यदुश्रेष्ठ प्रभु हो, प्रसन्नवदन प्रभु हो, गोवर्धन प्रभु हो, अनलिमिटेड सभी, रामचंद्र, सभी लोग अपना भक्ति, अपना ज्ञान और अनुभव का किरणों का बहुत सुंदर मिक्सिंग करते। तो धन्यवाद के सिवा दूसरे शब्द मेरे मुख से तो नहीं निकलेंगे। बहुत सुंदर
ये चल रहे, तो प्लेटफॉर्म हमने आपको नहीं दिया, आपने हमको प्लेटफॉर्म दिया है सुनने का प्रभु, ये ख्याल रखना। हम आपने हमको सुनने का प्लेटफॉर्म दिया है। दूसरी बात मैं एक ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी, क्या आप लोग रेगुलर सुनते हैं अगर समय अनुसार? कि मैं देख रहा हूँ आप है, श्यामचरण प्रभु है, कि सर्वेश्वर प्रभु, दूसरे लोग भी है, मनोहर कृष्ण प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि रोज सुनने का भी आप लोग प्रयास करते हैं, भले 10-15 मिनट, 20 मिनट के, आधा घंटा के 1 घंटा। ये सबसे बड़ी बात है जो महाराज जी इसी बात पे जोर देते हैं, क्योंकि हमारे में क्या एक स्वभाव रहता है कि हम दूसरे को सुनाए लेकिन हम सुने नहीं करके। लेकिन ये महाराज जी की रीत है। महाराज भी मैं देखा है, कोई भी स्पीकर हो, भागवतम क्लास रहता था, महाराज वो सुनने के लिए बॉम्बे मंदिर हो के अपने मंदिर में जाके बैठ जाते हो। स्पीकर भले हो सब उनसे बहुत जूनियर हो उम्र से, अनुभव से कुछ भी नहीं, फिर भी महाराज तो भागवतम क्लास में बैठा है ना, वैसा से बैठा है, उसका हमको सम्मान करना है। और उसके पास भी भगवान कुछ ना कुछ हमेशा बुलवाते हैं। तो आप में ये सब गुण है कि भाई आपको जरूरत नहीं है, आप बोलते रहे कि मेरा तो वारा नहीं है, मेरा वारा 10 दिन के बाद है, मैं क्यों सुनूं करके। नहीं, मैं देखता हूँ आप बहुत सभी लोग रेगुलर सुनने का, सब बहुत सारे दूसरे लोग भी जो बोल नहीं रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो माता जी और प्रभु जी में रेगुलर सुनने वाले लोग हैं। सबका नाम लेना नहीं, लेकिन मैं एक भक्त का नाम लेना चाहता हूँ प्रभु जी, वो अच्छी सेवा कर रहे हैं, और उनका नाम है पार्थ प्रभु, यंग लड़का है। और आई थिंक पार्थ, यू आर हियरिंग पार्थ? यस यस, हरी बोल, हरे कृष्ण या प्रभु। तो बहुत यंग लड़का है, बहुत अच्छा होशियार लड़का है। तो प्रभु जी उसको अभी रोज एक सेवा कर रहा है कि आप लोग जो भी प्रवचन दे रहे हैं उसमें से सब इम्पोर्टेंट श्लोक को लिखता है और मेरे को डेली शेयर करता है। तो पार्थ अभी आज से सेवा यही है, लेकिन थोड़ा फर्क करना तू। तू ये फर्क करना क्या होता है, तू अभी सभी को डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन श्लोक नंबर और श्लोक में क्या बताया है वो खाली इतना एक लाइन में बताना इम्पोर्टेंट हो सके। नहीं होगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्लोक नंबर लिखेगा तो भी बहुत है। और क्या करना, मैं तेरे को भी अभी सभी ग्रुप में एडमिन कर देता हूँ, अपने जितने ग्रुप है। तो क्या होगा, सभी को आज के लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़े सुन हो गए, उनको खुद को सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा लगेगा। तो ये तू डेली भाई टुडेज इंपॉर्टेंट श्लोक फ्रॉम भगवता क्लास फ्रॉम सो फलाना फलाना प्रभु जी, एंड यू जस्ट शेयर इट। यू ओके, अंडरस्टैंड? श्योर प्रभु, श्योर श्योर प्रभु, थैंक यू प्रभु। Very good, very good. We have to give credit to Parth also that is daily hearing lectures, and प्रभु जी वो खाली सुन नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर नोट्स लिखता है वो कि क्या क्या जय इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ बोले। तो बहुत सुंदर है ये। तो डेली Parth after lecture finish you can share in the all the groups I am making admin, you also your duty to share it, because those who are missing classes they can go to this shloka, because sometimes they are not going to hear whole lecture from the YouTube, but they like to take out the important point, just write down the shloka number and the important subject connected in the one line or maybe 2-3 words. Is it okay, Parth? ओके, श्योर श्योर प्रभु, आई विल ट्राई। Okay, thank you. तो भाविक ओके, थैंक रोज यू। आपकी भाविक की भी तो अच्छी सेवा चल रही है। भाविक रोज काम से वहां पे जो चालू करता है, सभी को संचालन करता है, संकलन करता है शारदा माता के साथ, और अपनी सेवा को बहुत बढ़िया बेकी भाई प्रभु भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रभु। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हम यहाँ पे अब समापन कर सकते हैं। यस भाई। भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सच में। और जैसे अभी वैष्णव साहब प्रभु ने बताया कि पार्थ प्रभु को मैं राधा नील माधव गुरु माँ से प्रे करता हूँ कि उनको शक्ति दे, और वैष्णव साहब प्रभु जी के साथ में वो बिल्कुल अपने सही रास्ते पे चल पड़े। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सभी का प्रभु जी। हाँ थैंक यू, प्रभु थैंक जी, यू प्रभु। हमारी हमारी प्रभु जी, और हमारी ये भी प्रार्थना है कि जल्दी एक कोरोना मीट जाए तो आपको हम जल्दी यहाँ से बुला सकते हैं अभी फिजिकल क्लासेस के लिए। आप समझा? बस भगवान से प्रार्थना करना है कि कोरोना जल्दी मिट जाए तो आप लोग को सबको। तो आपको ध्यान रखना वो अभी से आपको बता रहा, आपको मिनिमम साल में उत्सव छोड़ के जब आप सब महाराज के व्यास पूजा नहीं, बाकी टाइम आना है आप लोग को। और हम लोग क्या करेंगे, वो रोटेशन रखेंगे कि एक साथ सब लोग नहीं आए तो रोटेशन रखेंगे। तो मिनिमम 8 के 10 दिन अथवा वीक का तो आपको निकालना है टाइम, क्योंकि हम कुछ कॉलेज टीचिंग कर सकते हैं, हाउस प्रोग्राम कर सकते हैं। शनिवार को ये अपना भाविक प्रभु प्रसन्नात्मक के गाइडेंस में इसका न्यूज फोरम चालू कर रहे हैं, और संडे हमारा जनरल क्लास रहेगा जनरल पब्लिक के लिए। तो हम मिनिमम 4-5 प्रोग्राम रहेंगे, तो आने का एक दिन, जाने का एक दिन, इस तरह एक वीक का सबको हम लोग को टाइम निकालना ही पड़ेगा। 10 दिन 15 दिन निकल तो और अच्छा है, लेकिन फिर भी मिनिमम 1 वीक यू ऑल आर टू शेयर। आई थिंक श्यामचंद्र प्रभु सुन रहे हैं, और सर्वेश्वर प्रभु आपके लिए मिनिमम 1 हफ्ता नहीं है, आपके लिए तो पूरा 6 महीना रहना। बाद में बोलना वहाँ बाद में बिल्कुल बोलना सही, मस्जिद में। हाँ सही बात है ना श्यामचंद्र बिल्कुल प्रभु? सही,
बिल्कुल हाँ। सही प्रभु जी, बिल्कुल यस सही। यस। और दूसरे भी बहुत सारे प्रभु जी मैं देख रहा हूँ रेगुलर सुनते हैं माता जी और प्रभु जी में। उसमें एक का मैं नाम लेना चाहता हूँ, खास करके अतुल प्रभु करके, अभी जस्ट रिसेंटली है और उनको अभी कोरोना हुआ था, अभी आगे बाहर लेकिन क्वारंटाइन में है, लेकिन बहुत रेगुलर है, सुला माला चालू करते हैं डेली, क्लास में ज्वाइंट हो जाते हैं। अतुल प्रभु आई थिंक इज ऑल्सो हियरिंग। अतुल प्रभु आप वहाँ पे है या निकल गए? जी प्रभु जी, प्रभु जी हैं, जी अतुल प्रभु जी, यस वेरी सुन रहा गुड, हूँ मैं। वेरी गुड। तो अतुल प्रभु भी डेली, प्रभु उनका बता रहा हूँ, अतुल प्रभु की प्रशंसा है, लेकिन फैक्ट है सुबह शाम दर्शन, सुबह प्रभु सुबह 9 बजे वो सोनी का काम करते हैं, सोनी का जी सुबह 9 बजे काम पे चढ़ते हैं, रात को 12 बजे तक काम करते हैं। आप कल्पना जय करो। हाँ, फिर भी रेगुलर 12-16 माला जाप कर रहे हैं और हफ्ते में एक दिन मंगला आने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे कोरोना हुआ, तब पे अभी बंद हुआ, लेकिन रेगुलर उनकी बाकी मंदिर से एक्टिविटी जुड़े हुए हैं, स्टडी रेगुलर चल रहा है। दूसरा उन्हें संकल्प किया है प्रभु की 10 भगवत गीता लेके जाते हैं मंदिर में से और लोगों को वितरण करते हैं, वो खत्म होने के बाद वापिस दूसरी 10 भगवत गीता लेके जाते हैं। जय हो, उन्होंने जय हो। हाँ हाँ, तो बहुत सुंदर। हरे इस तरह कृष्ण। देखिए ये प्लेटफॉर्म कोई साधारण काम नहीं कर रहा है प्रभु जी, समझा, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। महाराज जी के सभी शिष्यों और सभी लोगों को ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों के पास पहुंचने का। लोगों को भी ये बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि इतने प्रैक्टिकल गाइडेंस सभी को मिल रहा है। तो बहुत जी बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत सुंदर। कल ही श्यामचंद का प्रभु लेक्चर था ना भाविक, कल? जी जी प्रभु जी, कल यस शाम हाँ चंद्र प्रभु जी बहुत का सुंदर। था। मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ा सुन रहा था, वो भी मैं बहुत सुंदर लेक्चर उन्होंने मेरे को एक्चुअली मेरे को तुमको भी थैंक्स बोलना था, लेकिन उसी टाइम में मैं पता नहीं किस कारण में ग्रुप में से बाहर निकला लास्ट टाइम में, उनको भी थैंक्स बोलना था। वो भी मेरे ख्याल से है ना, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? श्यामचंद प्रभु, आर यू देयर? श्यामचंद प्रभु, नो नो इस ओके, कोई बात नहीं। तो लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिया कल में, बहुत सुंदर ही बहुत सुंदर एक किया वर्णन किया। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे अभी कंप्लीट करेंगे। और श्याम सुंदर प्रभु, आप सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज आपकी अभी प्लानिंग करना, कोरोना अभी ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीना रहेगा मेरे ख्याल से, जल्दी निकल जाना चाहिए भगवान की कृपा से। आप जी प्लानिंग बिल्कुल। करना कि इधर आपको राधा नील माधव धाम में अभी सेवा को समय देना है, खास करके यंग जनरेशन को गाइडेंस करने के लिए आपकी बहुत जरूरी है प्रभु जी। तो ये हम लोग ओके सब प्रभु जी, आपके गाइडेंस में चलते रहेंगे प्रभु जी। आप महाराज के गाइडेंस में चलिए, हम आप लोग के गाइडेंस में चलते रहेंगे। हम प्रयास, सामूहिक प्रयास करेंगे। थैंक यू प्रभु जी जी, थैंक यू। जी। ओके चलिए भाविक, यू कैन एंड नाउ। चलिए, शील गुरुदेव की जय, शील प्रपाद की जय, जय श्री राधा नील माधव की जय, समस्त भक्त बिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने राजा पृथु द्वारा 100 घोड़ों का बलिदान इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया और हमें इतना सुंदर चैतन्य चरित्रामृत के एवं जो भगवान के अवतार जो डिफरेंस है उसके बारे में इतना सुंदर समझाया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।